आपको पता होना चाहिए कि आज इस दिन में मैं 4 या 5 या 6 इंपॉर्टेंट कामों को मेरे को फिनिश करना है। तो ये इस चीज से शुरुआत करें। तो मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा मिथ है। आप घर में इन्फॉर्म कीजिए कि मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो फोन है वो साइलेंट मोड पर है। मल्टीटास्किंग आपको कभी भी हेल्प नहीं करती है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब आई एम श्योर हम सबको पता है, यानी कि चीजों को टाल मटोल करना। और ये हमारी नॉर्मल आदत होती है। एक नॉर्मल बिहेवियर में ये बहुत ज्यादा होता है कि हम चीजों को टालते हैं। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन रहती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या चीज़ों को टालते हैं कि कल से करूंगा, कल ये काम करूंगा, कल से मैं अपनी वीडियो बनाना शुरू करूंगा, कल से मैं ये नोट्स करना स्टार्ट करूंगा, कल से मैं ये किताब पढ़ना स्टार्ट करूंगा। अगर ये सारे काम आप कल पर टाल रहे हैं और इसी की तरह बहुत सारे काम कल पर टाल रहे हैं तो आज की ये वीडियो बहुत आपके काम आने वाली है, क्योंकि हम आज ऐसी 5 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको प्रोक्रेस्टिनेशन ना करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप बाय डिफॉल्ट अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। सबसे पहली टिप है कि हमें टास्क लिस्ट के साथ काम करना चाहिए। टास्क लिस्ट क्या होती है? टास्क लिस्ट ये होती है कि मुझे जब मेरे दिन की शुरुआत होती है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आज क्या क्या काम करने वाला हूं। अपने दिन को ऑर्गेनाइज रखना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे पहला कदम है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आज इस दिन में मैं 4 या 5 या 6 इंपॉर्टेंट कामों को मेरे को फिनिश करना है। तो ये इस चीज से शुरुआत करें। अगर कोई काम बहुत बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरे को आज एक किताब पढ़नी है, तो हो सकता है वो पूरी किताब को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप उसको डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट में। उसके छोटे छोटे पार्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं सिर्फ 10 पेजेस पढ़ूंगा किसी किताब के। तो टास्क लिस्ट बनाइए और जो बड़ी टास्क हैं उनको छोटे टास्क में बांटिए और उनको अपने टास्क लिस्ट में लिखिए। और आपको पता होना चाहिए कि आज का मेरा पूरा दिन का रूटीन क्या होगा और मैं आज क्या क्या करने वाला हूं। और बाय द एंड ऑफ द डे जब शाम होती है आपको चेक करना है कि आपने किन किन कामों को किया है और किन किन कामों को नहीं किया है। जिन कामों को किया उनको टिक कर देंगे, जिन कामों को नहीं किया उनको वैसे ही रहने देंगे और उसी वक्त शाम के वक्त अगले दिन की टास्क लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट हैक है जो मैं सालों से फॉलो कर रहा हूं। दूसरी चीज है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी आप किसी काम को करने बैठते हैं आप इंश्योर कीजिए वहां पर किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम को कर रहे हैं तो आप घर में इन्फॉर्म कीजिए कि मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो फोन है वो साइलेंट मोड पर है। इंश्योर कीजिए कि आपके जो सारे नोटिफिकेशन है फोन के वो सब बंद है। तो ये सारी चीजें आपको हर तरह का डिस्ट्रैक्शन बंद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना है और पॉसिबल हो तो अपना फोन वगैरह जो सारी चीजें ये थोड़ा उससे दूर रखिए, अपने काम से दूर रखिए, साइड में रखिए ताकि आप देख भी ना पाए अगर किसी का कॉल आ रहा हो तो क्योंकि अगर आपके काम के बीच में बार बार डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो ये भी एक कारण होता है कि आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। और एक बार बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप एक बार बैठ के आपको फिनिश करने चाहिए, लेकिन जब आप उनको मल्टीपल पार्ट में बांट देते हैं तो आप कई बार करने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार पोस्टपोन होते रहता है। चलो यार अब मैं बैठ गया, अब मैं बाद में करूंगा, अब मैं बाद में करूंगा, ब्रेक लग गया, अब मैं बाद में करूंगा। तो डिस्ट्रैक्शंस को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप अपनी बाय डिफॉल्ट प्रोक्रेस्टिनेशन से बच पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ईट दैट फ्रॉग। ये कहीं ना कहीं पहले पार्ट से रिलेटेड है, टास्क लिस्ट से रिलेटेड है। ईट दैट फ्रॉग क्या है? ईट दैट फ्रॉग बेसिकली किताब है और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पूरी किताब का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो प्राइम लेसन है वो ये है कि आप जब दिन की शुरुआत करते हैं उस दिन पूरे दिन की जो शुरुआत होती है जब तो आपकी जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे ज्यादा होता है उस वक्त, क्योंकि आप पूरे जोश में होते हैं, काम की शुरुआत कर होते हैं, फ्रेश होते हैं। लेकिन जब आप उस दौरान अगर आप किसी ऐसे काम को भी करेंगे जो थोड़ा मुश्किल है और जिसको आप बहुत टाइम से टालते आ रहे हैं तो आप उसको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हमेशा ये इंश्योर कीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, अर्जेंट काम हैं या ऐसे काम जो आप बहुत ज्यादा टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या टाल रहे हैं, वो काम सबसे पहले दिन का सबसे पहला काम होना चाहिए और आप देखेंगे कि आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं इसको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। चौथी टिप है अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मल्टीटास्किंग आपको कभी भी हेल्प नहीं करती है। जब आप एक ही वक्त पर
अलग अलग काम को करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तो आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। उसके साथ साथ आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस काम को करने में वो बिल्कुल भी नहीं आते। उसके साथ साथ आपका जो टाइम जो कंज्यूम होता है उन सब कामों को करने में वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ और उसमें मेरे को फोन भी चेक करना है, मैं फोन भी चेक करना है, मेरे को मैसेजेस का भी रिप्लाई करना है, मुझे कोई पोस्ट भी डालना है, तो क्या मैं मेरा फोकस 100% है? क्या मेरे को उस किताब की सारी बातें समझ में आएंगी? क्या मैं उस किताब को टाइम से फिनिश कर पाऊंगा? शायद नहीं। तो मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा मिथ है। तो मल्टीटास्किंग आप कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली मल्टीटास्क कर सकते हो जो आपकी सबकॉन्शियसली चलती है, जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो और आप गाने सुन रहे हो, ये मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। आप जॉगिंग कर रहे हो, आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, ये मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और बैठे हुए हो और हमारी वीडियो देख रहे हो, ये मल्टीटास्क पॉसिबल है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इंपॉर्टेंट काम है, सारे जो इंपॉर्टेंट काम है ना, उनको मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए। उनका टाइम सेट करना चाहिए कि मेरे को इस वक्त ये काम करना है और इस वक्त ये काम करना है, तभी उन कामों को परफॉर्म करना चाहिए। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और टाल मटोल से बहुत हद तक बचना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाइए। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और बाय डिफॉल्ट आपका प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट छूटती है। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए बैठे हैं, 25 मिनट का अलार्म लगाएं। 25 मिनट तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप कोई ब्रेक नहीं लेंगे, और जैसे ही 25 मिनट पूरे होंगे आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ऐसे करके आपको मल्टीपल साइकिल पूरी करनी है। जब आप 3 या 4 साइकिल पूरी कर लें, उसके बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन आपको पूरे दिन में कम से कम पोमोडोरो की 8 साइकिल को पूरा करना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो अगर हम मान लेते हैं 30 मिनट का एक पोमोडोरो हो रहा है 25 + 5 का, तो 8 साइकिल का मतलब है सिर्फ 4 घंटे। लेकिन आप जब 8 साइकिल को कंप्लीट करते हो और ये सिर्फ 4 घंटे प्रोडक्टिविटी की तरफ देते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने की कोशिश करते हो कि मेरे को काम ही करना है, काम ही करना है और कुछ नहीं करूंगा, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। 8 साइकिल 4 घंटे बहुत नॉर्मल लगता है कि 24 घंटे में 4 घंटे तो हम फोकस करके काम कर ही सकते हैं, लेकिन आप करके देखिए इस चीज को, आप कहेंगे कि मैं इतना ज्यादा काम कर पा रहा हूं ना जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये थी 5 टेक्निक जिससे आपकी डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट छूटेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन 5 टेक्निक्स को अपनाएं। और इसके अलावा अगर कोई टेक्निक ऐसी है जो मैंने नहीं बताई है लेकिन आपने उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो, जो बहुत ज़्यादा अपने काम को टालता हो, उसको इस वीडियो को ज़रूर दिखाना, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू।